हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित सिंह है और अंकित क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के गुण के बारे में। आवेशों के गुण में पहली प्रॉपर्टी क्या है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो ये समझते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण होता क्या है। अगर एक जैसे चार्ज होंगे यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हमेशा ऐसे आवेशों के बीच हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर डिफरेंस आवेश होंगे यानी कि एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, तो हमेशा इनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। बात में आ रहा, अगर एक जैसे चार्ज होंगे तो उनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण होगा, और यदि अलग अलग चार्ज होंगे तो उनके बीच हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इसलिए हमने बोल दिया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमने यही थ्योरी लिखा है, इसे नोट कर लीजिएगा। आइए इसे हम नीचे क्लियरिफाई करते हैं। सजातीय आवेश का मतलब क्या होता है, जरा देखिएगा। सजातीय आवेश का मतलब होता है या तो वो प्लस प्लस हो सकते हैं या वो माइनस माइनस। दो आवेश या तो प्लस प्लस हो सकते हैं या तो माइनस माइनस हो सकते हैं। अब इनको अगर हम समीप लाने का क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्लियर है? सजातीय आवेश का मतलब होता है कि दोनों आवेश क्या होंगे? समान होंगे, तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। क्या बोला हमने? सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। वहीं विजातीय आवेश, आइए जानते हैं विजातीय आवेश क्या होता है। विजातीय आवेश का मतलब होता है डिफरेंस आवेश। अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा? माइनस होगा। तो ये देखिएगा, हमने एक प्लस ले लिया और दूसरा क्या ले लिया? माइनस। और पहला माइनस लिया तो दूसरा में क्या लेना होगा? प्लस लेना होगा। इनके बीच हमेशा क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। बात समझ में आ रहा है? हमेशा इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, यानी कि क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण। बस में आ गया। क्या बोला हमने कि सजातीय आवेश का मतलब एक जैसे आवेश, उनके बीच हमेशा क्या होगा? प्रतिकर्षण। वो एक दूसरे को दूर हटाने का क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे। जबकि विजातीय आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को पास लाने का यानी कि आकर्षण करने का प्रयत्न करेंगे। बस में आ गया। यही हमारा आवेशों के गुण में पहला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। आपने आवेशों के गुण के बारे में पढ़ लिया। अगला हमारा है आवेशों का संरक्षण। अब आवेशों का संरक्षण का मतलब ये होता है कि यहाँ आ गया एक संरक्षण। तो संरक्षण का मतलब क्या होता है? ना तो हम उससे उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आपने ऊर्जा संरक्षण नियम में पढ़ा होगा, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। बस वही यहाँ पे आएगा। यहाँ पे वहाँ पे ऊर्जा था और यहाँ पे क्या है? आवेश है। तो हम थ्योरी हम लैंग्वेज वही प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? देखिएगा, ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि हस्तांतरित कर सकते हैं। तो ये समझिएगा, क्या कहा? अगर हमारे पास एक चार्जफुल बॉडी है जिस पे बहुत सारे चार्ज हो, तो वो चार्ज हम ख़त्म नहीं कर सकते। बात में आ रहा है? यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक चार्जफुल बॉडी है तो ये चार्जफुल बॉडी चार्ज ही रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर कोई दूसरी ऐसी बॉडी है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, उस पर अगर हम इसके संपर्क में ला के रख दें तो इसका चार्ज इस पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि इसका चार्ज कुछ इस बॉडी पे फैल जाएगा, लेकिन कहीं भी नष्ट नहीं होगा। बात में आ रहा है? नष्ट नहीं होगा। बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जा सकता है पर खत्म नहीं हो सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ गया? क्या बोला हमने? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चार्ज जा सकता है पर नष्ट नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपका सेल फोन। क्या आप अपने फ़ोन को 100% चार्ज करते हो? हाँ, करते हो। और क्या करो? करने के बाद उसे स्विच ऑफ कर दो या स्विच ऑफ करके ही चार्ज करो। अब उसे एक हफ्ते तक रखो। आप पाओगे कि जब ऑन करोगे तो 96% या 98% चार्ज उसमें रहेगा। चार्ज कहीं ख़त्म नहीं होगा जब तक आप फ़ोन का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, जब मैंने फ़ोन ऑफ करके चार्ज कर रहे थे तब उसमें 100% चार्ज थे, और जैसे ही हमने उसे ऑन किया उसमें 98% बच गया, तो 2% ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। 2% क्या हुआ? ऑन होने में ख़त्म हो गया। जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट करने में थोड़ा सा फ्यूल खर्चा होता है, उसी तरह फ़ोन को स्टार्ट करने में समझिएगा 2 या 4% क्या हो गया? लॉस हो गया। क्योंकि मोबाइल सिस्टम में बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो वर्क करते हैं, लोड पड़ता है, इसलिए 2% डाउन हो गया, पर चार्ज कहीं गया नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया? आवश्यक संरक्षण नियम। ठीक है, नोट कर लीजिए भी। हमारा तीसरा गुण क्या है?
विद्युत आवेश की योज्यता। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी वस्तु पर अलग अलग पॉइंट पे क्या हो, अलग अलग आवेश हो और हमें क्या ज्ञात करना, उस पर कुल आवेश ज्ञात करना है, तो हम उन्हें क्या कर लेंगे, बीजगणितीय योग से जोड़ लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा उस वस्तु पे कितने आवेश हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये देखिएगा, अभी एग्जाम्पल से क्लियरिफाई करेंगे। इसे हम कुछ थ्योरी लिखे से राइट डाउन कर लीजिए। क्या कह रहा है, किसी निकाय, मान लीजिए कोई क्या हमारा निकाय है, ये अलग अलग अविकणों से क्या हुआ, बटा हुआ है। ठीक है, मान लिया कि ये n अविकणों से क्या हुआ, मिलके बना हुआ, और अलग अलग पे क्या है, अलग अलग आवेश से, पहले पे Q1 है, दूसरे पे Q2 है, तीसरे पे -Q3 है, और अगले वाले पे -Q4 है, और लास्ट वाले पे Qn प्लस Qn। अब मैं पूछ लूँ इस बॉडी पर कुल कितने आवेश हैं, तो हम क्या कर लेंगे, बीजगणितीय योग से जोड़ लेंगे, वही हम बता देंगे इस बॉडी पर कुल कितने आवेश है। यही हमारा क्या है, नियम है। बात समझ में आ रहा? तो अब समझिएगा क्या कहना चाह रहे थे कि इस नियम के अनुसार हमें ये बताता है किसी वस्तु पे अगर अलग अलग आवेश हो तो उनको आवेश को हमें निकालने के लिए, करने के लिए क्या करेंगे, उनके अलग अलग साइंस उन्हें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 उनके साइन के साथ Q1 प्लस Q2 और माइनस क्या है Q3, तो क्या आ गया Q3 और माइनस Q4 प्लस डैश डैश कहाँ तक, जितने आवेश होंगे उनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इसी जोड़ने की परिघटना को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश की योज्यता। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश की योज्यता। तो एक से एग्जांपल से हम क्लियरिफाई करते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक बॉडी ले लिया कुछ रेक्टेंगुलर शेप का, उस पर कह दिया 2 कूलाम, 5 कूलाम, 6 कूलाम प्लस 6 कूलाम, और -8 कूलाम प्लस कूलाम, और -8 कूलाम प्लस 3 कूलाम -2 कूलाम का उस बॉडी पे क्या है, आवेश है। अब इस बॉडी पे हमें टोटल यानी कि नेट आवेश को क्या करना, फाइंड आउट करना है, तो बता सकते हैं। तो सेम ऊपर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, उनके साइन के साथ पहले उन्हें लिख लेते हैं। -2 कूलाम, तो -2 कूलाम लिख लिया हमने, +5, फिर +6, फिर -8 +3 और -2 कूलाम हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनको हम जो पहले माइनस वाले उन्हें अलग जोड़ेंगे और प्लस वाले को अलग जोड़ेंगे। 2 8 10 और 2 कितना हो गया, 12, यानी कि -12 कूलाम, और कितना हो गया 6 5 11, 11 3 कितना हो गया हमारा, 14 हो गया। अब इनको आपस में घटा देंगे तो कितना जाएगा हमारा, +2 Q कूलाम। यानी कि आपसे कोई पूछे इस बॉडी पर कितने आवेश हैं, तो इस बॉडी पर 2 कूलाम का क्या है, आवेश है। यही हमारा क्या है, विद्युत आवेश की योज्यता। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? आपको समझ में आ गया क्या बोला था हमने, देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। अगर किसी बॉडी पर क्या हो, डिफरेंस पोजीशन पे क्या हो, डिफरेंस आवेश हो, और हमें ये पूछा जाए कि उस बॉडी पर कुल कितने आवेश हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें उस बीजगणितीय योग यानी कि उनके चिन्ह के साथ क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अगर प्लस है तो प्लस जोड़ लेंगे, अगर लिख लेंगे, अगर माइनस है तो माइनस के साथ उन्हें हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और इसी जोड़ने की परिघटना को ही हम कहते हैं विद्युत आवेश की योज्यता। बात समझ रहा है? ये जो आपने आवेश उस बॉडी पर कैलकुलेट किया, वही कैलकुलेट की परिघटना ही क्या कहलाती है, हमारा विद्युत आवेश की योज्यता। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिएगा। हम चौथे गुण की बात कर रहे हैं, आवेशों की क्वांटिनीकरण। तो क्वांटिनीकरण क्या होता है समझिएगा, यानी कि आवेश को गिनना। क्वांटिनीकरण का मतलब होता है गिनना। कि तो जब हम आवेश पे क्या करते हैं, उन आवेश को कैलकुलेट करते हैं, तो हमेशा हम ये पाते हैं कि उसमें एक संख्या का गुणज हमेशा प्राप्त होता है, और वो क्या होता है, वो हमेशा ई होता है। ई का हमेशा क्या होता है, गुणज प्राप्त होता है। और इसी गिनने की प्रक्रिया को जो हमें ई के रूप में क्या होता है, एक गुणज प्राप्त होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटिनीकरण या परमाणुकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि जो हम किसी वस्तु पे हम क्या करते हैं, आवेश को कैलकुलेट करते हैं कि इस वस्तु पर कितने आवेश हैं, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या का गुणज होता है, और वो संख्या हमेशा क्या होती है, स्मॉल ई। और इसी को जो हम ये काउंट करते हैं, गिनने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटिनीकरण अथवा परमाणुकता बोलते हैं। बात समझ आ रहा? इसका जो मूल है वो मूल क्या होता है, आवेश ई होता है। ठीक है, आइए जरा समझिएगा इसको। जैसे हम क्या कर सकते हैं, यदि किसी वस्तु पर कुल आवेशों की संख्या बराबर कितने हो, n हो, यानी कि किसी वस्तु पे जो आवेशों की संख्या वो कितनी है, n है, तो उस पे कुल आवेश कितने होंगे, तो कुल आवेश
क्या होता है हमारा Q बराबर Ni होता है, Q बराबर Ni, यानी कि नंबर है ये कुल आवेश हो गया और एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश हैं वो हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जहाँ n बराबर क्या होता है नंबर, क्या 1 2 3 4 5 डैश कहाँ तक इनफाइनाइट है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम क्या कर देंगे उतने मान पुट कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, माना ये हमारी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में 1 2 3 4 5 6 7 8, आप पूछो इस पे कुल कितने आवेश हैं, तो इस पे कितने टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो Q बराबर कितना हो गया 8, और एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -90 कूलाम से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस बॉडी पर कुल कितने आवेश है। यही जो हमने काउंट किया कुल आवेश कितने ही काउंट करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं आवेश का क्वांटिनीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्या बोला हमने, देखिएगा जो हमने आवेश को क्या कर लिया काउंट कर लिया, यानी कि उस बॉडी पर कितने कुल आवेश हैं और वो हमेशा E के गुणज के रूप में क्या होता है प्राप्त होता है, उसे ही हम कहते हैं आवेशों का क्वांटिनीकरण। पास में आ गया? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।